तो हम लोग आ चुके हैं अपनी गाड़ी के पास और निकलने वाले हैं उत्तराखंड के लिए। तो पहले 2 बच्चों की प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं थी, बड़े बच्चों की, लेकिन फिर मेरा मन नहीं लगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं 2 बच्चों को छोड़ के जा रही। तो मैंने दीदी से इशारे में बात करी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं 2 बच्चों को छोड़ के जाऊँ और 2 को लेके जाऊँ। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि इनकी छुट्टियाँ भी पड़ी जाएंगी 1 दिन बाद या 2 दिन बाद, तो इन्हें भी ले चलते हैं, क्योंकि इतनी दूर जा रहे हैं तो बच्चों के बिना बिल्कुल भी, मैं इसके बिना बिल्कुल रही ही नहीं हूँ अभी तक। तो इसीलिए मैंने बोला चलो तुम भी चलो। तो गौरी कैसा लगा जब हमने बोला कि आप भी चलो? पकड़ अंदर चल, मैं बैग को तब मोड़ता हूँ, ये ले। तो ये बोला जाएगा, इतना प्यारा व्यू लगता है ना ये, बहुत अच्छा। तो हम लोग जा रहे हैं कहाँ, देव प्रयाग के लिए। ये नीचे तो यहीं, तो ये है यहाँ का व्यू। व्यू में तो कोई कमी है ही नहीं हमारे उत्तराखंड में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रोड में कमी हो जाती है थोड़ा सा। रोड में दिक्कत ये होती है कि रोड अच्छे से नहीं बनती है यहाँ, जिससे कि काफ़ी लोग परेशान हैं, अप डाउन करने में बड़ी दिक्कत होती है, आना जाना बड़ा। लोग एंटर करने वाले हैं कापड़ गांव में, बोले तो एंटर हम लोगों ने कर ही लिया है। तो ये है कापड़ गांव, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, हमेशा की तरह। तो ये है कापड़ गांव। ओए होए, ये पूरा मतलब कापड़ गांव में रोड पूरा आ गई ना। ओहो वाह। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को स्कूल, जिसमें कि मेरे हस्बैंड और जीजू और हस्बैंड की सारी बहनें, मतलब सभी यहाँ पढ़े हुए हैं। तो ये दिखा रहे थे, जीजू कह रहे थे दिखाओ, ये ज़रूर कैप्चर होना चाहिए। कभी हम यहाँ पैदल आया करते थे और आज स्कूल के बाहर तक रोड आ गई है। तो समय बदल गया, लेकिन समय तो बदला, लेकिन बच्चे कम हो गए और स्कूल वहीं रह गए। तो ये हो गया उत्तराखंड का हाल। लेकिन बहुत अच्छा लगता है अपने देवभूमि में जाके। और ये है बहुत ही बुरे वाले हाल रोड के, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, कच्ची रोड है। इतना कैमरा हिल रहा था, इस वजह से ये हिल रहा था क्योंकि रोड अच्छी नहीं है, पर मैंने कैप्चर करना था तो वो कर दिया। तो ये है उत्तराखंड का जमरी गांव और ये दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को घर। तो हम लोग पहुँच गए थे जमरी गांव में। तो ये गांव बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा था। ये दिखा रही हूँ मैं आपको बाछी, गाय का बच्चा, हमारे गांव में इसे बोला जाता है बाछी। तो बहुत अच्छा लग रहा था ये चीज़ देख के, ये छोटा सा बकरी का बच्चा। तो ये पहुँच गए हम शादी वाले घर और ये रहे हमारे गांव के ढोल दमोह। तो ये है पहाड़ी और गढ़वाली ढोल दमोह। तो ये बहुत ही सुंदर प्यारी डेकोरेशन है जो सारी डेकोरेशन को फेल। तो यहाँ पे हो चुकी है हल्दी स्टार्ट और हम लोग हो गए थे रेडी। पहले मैंने सूट वेयर करा हुआ था आते समय, और फिर यहाँ पे मैंने पहन ली थी साड़ी और दीदी ने भी साड़ी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट ले रही हूँ। किसका, ओखली बोलते हैं शायद इसे, और कुछ भी बोलते हैं गढ़वाली में, लेकिन वो नाम मुझे नहीं पता, तो इसलिए उसके लिए सॉरी। तो ये मैं थोड़ा सा पोज ले रही हूँ और दिखा रही हूँ कि देखो मैंने पकड़ा हुआ है। और ये रही हमारी प्यारी सी और सुंदर सी दुल्हन और हमारी भांजी। फिर मैंने एक शॉट लिया है अपनी प्यारी सी गौरी का। तो मैंने कहा गौरी एक बार पकड़ के खड़े हो जाओ, क्योंकि इसने भी बोला कि मम्मा मुझे एक बार देखना है कि ये कैसा होता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि पकड़ के खड़े हो जाओ इसको। तो बहुत सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को व्यू, और व्यू के साथ साथ अपने दोनों बच्चों की शैतानियाँ। तो ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं बाहर जाके, और इसके पापा भी नहीं थे तो ये फ्री हो के देख दो। और साथ में दिखा रही हूँ मैं घर की डेकोरेशन, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। ये देख लो मेरे राघव के काम, लकड़ियाँ ले के इधर उधर भाग रहा था और इतना डर लग रहा था ना, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा ख़तरनाक सा था। मतलब एक बार अगर गिर गया कोई तो सीधा नीचे जाके ही रुकेगा। फिर यहाँ पे हो गई थी हल्दी शुरू, और ये है दुल्हन की बहन, सबसे बड़ी बहन। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये रीति रिवाज देख के। तो इन दोनों ने पकड़े हैं वो ओखली वाले डंडे जो बड़े बड़े होते हैं। और ये रही तीनों बहनें और हमारी सबसे बड़ी दीदी। तो बहुत ही प्यारा व्यू था, बहुत ही सुंदर, मतलब देखने में आकर्षित लग रहा होगा। और पीछे बैठे हैं भाई साहब बोले तो सबसे बड़े भैया हमारे, मतलब मेरे जेठ जी। और मैं दिखा रही हूँ आप सभी को यहाँ पे हल्दी की रस्म, जो कि हमारे उत्तराखंड में होती है कुछ इस प्रकार। पहले चावल वगैरह कूटे जाते हैं। ये देखो ये हल्दी कूट रहे हैं, और हल्दी के साथ साथ थोड़े से चावल थे वो भी कूटे जा रहे हैं।
तो मैं दिखा रही हूँ फैमिली, पूरी फैमिली, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था ये देखते हुए। तो मैंने बहुत सालों बाद अटेंड करी है गांव की शादी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक शांति और एक सुकून होता है ना, और दूसरी चीज़ होती है खूबसूरती। ऊपर बैठ के भी लोग वो चीज़ें देख रहे थे, इसे बोलते हैं तिवारी। तो ये रहे जीजू, और ये रही है दुल्हन की दूसरी बहन, और ये भैया हाथ से इशारा कर रहे हैं कि बढ़िया है, बढ़िया है। तो ये बहुत ही प्यारी चीज़ है हमारे गांव के ढोल दमाव। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं बांधने। हमारे गांव में या हमारे गढ़वाली में हल्दी को बोला जाता है बांध देना। स्टाइल हो गया, आप नीचे रख दो। अब जाओ, अब आप नीचे। स्टेडियम में मैच देखना क्रिकेट मैच चल रहा है प्रो बेइज्जती हो रही है भाई, खतरनाक वाली। मांगल गीत लगा बढ़िया, तभी तो लग वीडियो बनने की वीडियो तभी कह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को खाना बनता हुआ। तो वहाँ पे बन रहा था खाना, और साइड में लग रहा था टेंट। तो वो टेंट इस वजह से लग रहा था क्योंकि वहाँ पे होनी थी पूरी शादी, और घर में लग रहा था घर में मंडप लगा हुआ था, जो कि मैं आगे आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। और फिर मैंने थोड़ा सा ये दिखाया कि बच्चे भी हल्दी देते हैं हमारे में, और बहुत क्यूट लग रहे थे सारे बच्चे, क्योंकि सब ने येलो येलो आउटफिट पहना होता, तो बहुत प्यारा लग रहा था। साइड में खड़े हो रखे हैं भाई, बड़े भाई बोले तो जेठ जी, और यहाँ पे दिए जा रहे हैं बांध, और बहनें खड़ी हो रही है साइड में। तो बहुत अच्छा लगता है ये सारे रीति रिवाज देख के।
गए। तो हम लोग जा रहे हैं दिन का खाना खाने। तो मैं दिखाऊंगी कि दिन में आज क्या बना है, मैं सब दिखाऊंगी जितना मैं दिखा सकती हूँ। अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत ही सालों बाद मैं गाँव की शादी अटेंड कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा काम करने वाला है सबसे बड़ा मेहमान, है ना, है ना। कितने चेयर उठा लेते हैं आप? 2। और आप तो आप हमें बुला रहे हो, लेकिन खाने के लिए कौन बुलाएगा? कौन सी वादियों में खो गए थे? है भाई, मैंने कहा डांस के लिए तो आप सबको बुला रहे हैं और खाने के लिए किसी को नहीं बुला रहे, ऐसे क्यों? अरे बैटरी चार्ज करने के लिए खा रहा हूँ। अच्छा, तो खाना हम लोगों का हो चुका है ख़त्म और खा लिया हमने। और खाने में था रायता, मिक्स दाल और चावल। और मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ बैक कैमरे में जो मेरी फेवरेट है ये वाले घर मुझे सबसे और मेरे दिल के बेहद करीब है। ये वाले घर इतना सुंदर लगता है ना मुझे मतलब सच बता रही हूँ कि दिल को छू देने वाली चीज़ है ये। जो पुराने घरों में बात है वो नए घरों में कभी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। हाँ भाई, आपका एक्सपीरियंस उत्तराखंड का अभी तक? जबरदस्त। मुझे लगा पता नहीं क्या बड़ा सेंटेंस बोल रहे हो आप, एक जबरदस्त बोलने के लिए। भाई को पहले इतना मजाक अच्छा नहीं आता। कोई भी कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। बोलिए भाई साहब, बोलिए। एनडीटीवी टीवी वाले बोलो। हाँ, तो आज तक का नंबर है भाई। हाँ, तो कैसे लगा आपको उत्तराखंड आके बताओ? बहुत बढ़िया लगा। यहाँ मौसम बारिश हो रही है, बिन मौसम बरसात है। मैंने सुना है डांस ऐसे ही नहीं होता उत्तराखंड में, कुछ करना पड़ता है डांस। नहीं, डांस के लिए ऐसा है कि यहाँ टॉनिक लेना पड़ता है। यहाँ का टॉनिक जो है ना वो क्या है कि हिमाचल से आता है। हिमाचल से आता है, जड़ी बूटियों से बनता है। अच्छा, और तो जड़ी बूटी के नाम बता सकते हैं आप हमें कि कौन कौन सी जड़ी बूटी से बनता है? जीजा जी बताएंगे उसके बारे में। बाकी अच्छा, हम जीजा जी बिजी है। अच्छा जी, ओके। अच्छा, तो नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है आपका? नेक्स्ट प्रोग्राम ये है कि अब टॉनिक शाम को लेडीज भी रहेंगी। अच्छा, मतलब है ये वाला सीन समझ में आया मुझे। और आप कहाँ से आए हो? मुंबई कोल्हापुर से। अच्छा, ओके। नेचुरल प्रेशर कुकर, ऐसा प्रेशर